नमस्कार दोस्तों, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं वो बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है, बहुत सेंसिटिव। और वो टॉपिक है हमारे घर में एक बच्चे से लेके बुजुर्ग तक जो लोग बीमार हैं उनके ऊपर। वो हमारे घर के सदस्य, वो हमारे भाई बहनों के परिवार, वो हमारे निकट रिश्तेदारों के या फ्रेंड्स के परिवार में से कोई एक व्यक्ति जो हॉस्पिटल में काफी समय से एडमिट है। मैं आज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ ये डिस्कस करूंगा और उसमें आपको ये समझाऊंगा कि वो बेचारा जो बीमार है, जो शायद कोमा में है या ऐसी स्थिति है कि वो उठ बैठ भी नहीं पा रहा, उसको उठने के लिए, बैठने के लिए भी नर्स की, किसी हेल्पर की वहां पर जरूरत पड़ रही है। उससे तो यह अपेक्षा करना बिल्कुल ही असंभव है और मूर्खता है कि वो स्वयं अपने लिए कुछ इस तरीके के डिसीजंस ले पाएंगे। लेकिन आप लोग जो उनके परिवार के सदस्य हैं, जो चाहते हैं कि हमारा ये मेंबर जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर घर आ जाए, या घर में ही अगर वो बीमार है तो आप ये चाहते हैं कि घर का जो एक माहौल है वो वापस एक खुशियों वाला बन जाए और जो परिवार में व्यक्ति किसी कारण भी बीमार है, एक्सीडेंट के बाद रिकवर कर रहा है या कोई भी चीज़ है, उसको एक जल्दी से जल्दी इम्प्रूवमेंट और हेल्थ उसकी रिस्टोर हो जाए। अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस सब चीज़ों को जानने की कि इसमें हमारा ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु, उस जगह का ऑरा, उस जगह का एनर्जी लेवल कैसे काम करता है, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज मैं आपको ये बहुत संवेदनशील टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। मैं प्रयास करूंगा कि मैं इस पूरे के पूरे वीडियो में अपनी भी एक सेंसिटिविटी आपको फील करवाऊं, क्योंकि हमने भी अपने घरों में, अपने मित्रों के घरों में, अपने रिश्तेदारों के घरों में ये सब सिचुएशंस देखी है और ये देखा है कि ना सिर्फ वो व्यक्ति जो बीमार है बल्कि दूसरे लोग भी घर के कभी भी खुश नहीं रहते, मायूस रहते हैं, इसी चिंताओं में रहते हैं कि कैसे इस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सकता है, स्वस्थ किया जा सकता है। आप कभी भी देखें, आपने भी शायद वो चीज़ें भोगी होंगी जिस वक्त सुबह हम किसी दूसरे डॉक्टर के पास भाग रहे हैं, शाम को किसी दूसरे के पास जा रहे हैं, अगले दिन ओपिनियन लेने के लिए किसी और के पास जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो भी आपके घर में बीमार है या आपके घर का सदस्य हॉस्पिटल में अपने लिए संघर्ष कर रहा है जीवन के लिए, कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि उनको आप मेडिकल साइंस से अलग हटके जो अल्टरनेटिव साइंसेस हैं उनसे आप कैसे मदद दिलवा सकते हैं। देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट आपको करना चाहिए वो ये है कि उस व्यक्ति की जन्म कुंडली, जिसे हम जन्म पत्रिका बोलते हैं, नेटल चार्ट बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी हॉरोस्कोप बोलते हैं, वो आप किसी विद्वान व्यक्ति को जाकर दिखाएं, क्योंकि उसी से ही ये क्लियर हो जाएगा आपके को, सब लोगों को, कि क्या ऐसा प्लेनेट है, कौन सा ऐसा नक्षत्र है, गोचर में कौन सा ग्रह खराब हो रहा है, दशाओं में कौन सा ऐसा ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहा जो ये बीमारी दे गया। क्योंकि ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि शुभ ग्रह कभी भी अशुभता नहीं फैलाएंगे। तो अगर कोई भी नेगेटिविटी आई है, कोई भी हेल्थ एलिमेंट हुआ है, तो निश्चित रूप से उसके पीछे किसी न किसी एक प्लैनेट का, एक नक्षत्र का हाथ है। हाँ, ये भी हो सकता है कि उस घर का वास्तु खराब हो, ये भी हो सकता है उस व्यक्ति की स्लीपिंग फेसिंग डायरेक्शंस ठीक ना हो, लेकिन मैं आपको अप्रोच बताऊंगा कि क्या हम लेके चलेंगे। अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति बुजुर्ग है या हो सकता है कि युवा भी है, लेकिन किसी कारण से परिवार के सदस्यों के पास उस व्यक्ति की सही जन्म की डिटेल्स नहीं है।
उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, तो भी घबराए नहीं। ऐसे केस में उस व्यक्ति से जेनेटिकली कनेक्टेड जितने भी लोग हैं, अगर वो मैरिड है तो उसके अगर बच्चे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों के चार्ट से उसके पिता का इंडेक्स निकल आएगा, यानी यहाँ पे हम रोगी की बात कर रहे हैं, रोगी का बच्चा, उसके पिता ये रोगी ही हो गया। दूसरा, अगर इस रोगी या इस हेल्थ इशू जिनका चल रहा है उस पर्सन के पास अपना डिटेल नहीं है और अभी वो मैरिड नहीं है, उस केस में उनके किसी भाई बहन के डिटेल से, माता पिता के डिटेल से भी उन चीजों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वहां से भी जेनेटिक एस्ट्रोलॉजी इंडेक्सेस निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर ये भी संभव नहीं है तो फिर उसके लिए हॉररी चार्ट्स के ऊपर वर्क किया जा सकता है, प्रश्न लगन के अकॉर्डिंग वर्क किया जा सकता है, जो गोचर में ग्रह चल रहे हैं उनको स्टडी किया जा सकता है और इस व्यक्ति के लाइफ के पिछले इवेंट्स को मैच करा के हम रेक्टिफाई कर सकते हैं हॉरोस्कोप के इंडेक्सेस को, जिसे हम बोलते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन इंडेक्स। लेकिन अगर डिटेल्स है तो सबसे पहले उनका एक प्रॉपर हॉरोस्कोप का विश्लेषण होना चाहिए। दूसरी चीज, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि ये व्यक्ति हेल्थ इश्यू फेस कर रहा है और घर पर है। घर में आप सबसे पहले ये चेक करें कि क्या उनकी स्लीपिंग डायरेक्शंस करेक्ट है, क्या उनकी फेसिंग डायरेक्शंस गलत तो नहीं। यहां पर यह भी देखना है कि वो व्यक्ति जब से अपनी हेल्थ को एक इश्यूज को फेस कर रहा है, क्या तब से उस व्यक्ति को जो एक स्पेसिफिक कलर वो अपने बॉडी के ऊपर पहनते हैं, क्या वो उनके बर्थ चार्ट को सपोर्ट कर रहा है, क्या वो उनके दशा चार्ट को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। यूजुअली जो घर में एक पर्सन हेल्थ रिलेटेड अपने इश्यूज फेस कर रहा होता है, सब लोग उसको एक बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट से देखते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करते अपने साथ बातचीत में। जो लोग विजिटर्स भी होते हैं वो भी आके, वैसे तो वो हाल पूछने आ रहे हैं, लेकिन उससे भी उस व्यक्ति का एक जो मेंटल लेवल है वो डिस्टर्ब जरूर होता है और वो ना चाहते हुए भी अपनी बीमारी के बारे में और गंभीरता से सोचता है। तो सबसे पहले वहां का एक ऑरा इंप्रूव किया जाए। सबसे पहले ये चीज देखी जाए कि उस व्यक्ति ने जो क्लोथ्स अपने बॉडी पर पहने हुए हैं वो उसके नेटल चार्ट यानी हॉरोस्कोप से कनेक्टेड है या नहीं है, कहीं कोई एंटी कलर्स तो यूज नहीं कर रहा जिससे परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा, उनके आसपास के एनवायरनमेंट में जो चीजें उनको पसंद है, कोई ऐसी चीज जो लाइफ क्रिएट करे, कुछ और नहीं, तो वहां पर आप एक गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, बजरंग बाण, या आजकल तो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी आरती भजन अवेलेबल है, या उनको कोई भी चीज पसंद आती है, उन्हें बहुत ज्यादा रिलीजियस चीजों के ऊपर वो नहीं है, तो कोई ऐसी चीज जो कि उनके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सके, जिसमें वो अपने बारे में सोचते सोचते और ज्यादा डिप्रेसिव स्टेट्स में ना चले जाएं, उस चीज को परिवार के सदस्यों को इंश्योर करना है। वहां पर एनवायरनमेंट में पॉजिटिव ऑरा लाने के लिए एक गेंदे के फूल से एक जल में थोड़ा सा गंगा जल डालें और या तो गुलाब जल की 2 बूंद या केवड़ा जल की 2 बूंद डाल के मंदिर में थोड़ी देर रखकर उसे अपने देवी देवताओं से प्रार्थना करके कि हमारे परिवार का सदस्य जल्दी से जल्दी अतिशीघ्र स्वस्थ हो जाए, इस कामना के साथ थोड़ी देर के लिए उस जल को वहाँ पर छोड़ दें और उसके बाद फिर ये जल उस पर्सन के अपने रूम में मुख्य द्वार पर जरूर जाकर थोड़ा थोड़ा छिड़क दें। ये जल अगर आप रीयूज करना चाहते हैं तो हर थोड़ी देर में इसे कर सकते हैं, रीयूज नहीं करना चाहते तो किसी भी पौधे में जाके बचा हुआ जल डाल सकते हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि थोड़ी थोड़ी देर बाद छींटा वहां पे जरूर दे दें। अगर उनका बहुत ज्यादा रिलीजियस एटीट्यूड नहीं है
तो भी मैं आपको यही कहूँगा कि वहाँ पर यूट्यूब के थ्रू या किसी भी म्यूजिक सिस्टम के थ्रू वहाँ पर कोई 1, 2, 3 बार कोई आरती, कोई भजन, कोई मंत्र जो अपने आप वीडियोस चलते रहते हैं मंत्र उच्चारण के, वो आप वहाँ पर लगाएं। वहाँ की वाइब्रेशंस बहुत पॉजिटिव होंगी। जो कमरा है उस कमरे के दोनों तरफ शाम से रात तक एक दीपक जलाएं, दोनों साइड, यानी 2 दीपक जलेंगे, एक कमरे की एंट्रेंस के लेफ्ट में, एक राइट में। ये करना भी बहुत शुभ रहेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इस व्यक्ति को अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो कि डॉक्टर ने इंडिकेट किया हुआ है, तो वहाँ पर इनको कोशिश करें कि ये पोस्चर्स अपने ऐसे रखें जो कि इनकी गुड डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हुए हों। मैं एक सलाह और भी दूंगा आपको कि अगर आपके ज्योतिषाचार्य और वास्तु विशेषज्ञ आपसे ये अनुरोध करते हैं कि इनका जो रूम है वो उस घर में कुछ समय के लिए चेंज कर दिया जाए, तो बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा रिजिड माइंडसेट के साथ उस चीज़ को ना समझें। कुछ समय के लिए आप अपने परिवार के सदस्य को एक जल्दी सेहत में सुधार के लिए, उनके जीवन को बचाने के लिए मेरे ख्याल से इतना तो कर ही सकते हैं कि कुछ समय के लिए रूम्स शिफ्ट कर लिए जाएं, क्योंकि कई बार उस स्पेसिफिक जगह पर जो ऑरा है वो उनके अपने प्लैनेट्स के साथ मैच नहीं कर रहा होता। अब दूसरी तरफ हम वो सिचुएशन ले लेते हैं जहां पर एक पेशेंट ऑलरेडी किसी हॉस्पिटल में एडमिटेड है। जब हॉस्पिटल में एडमिशन्स हो तो आप पैसा खर्च रहे हैं, वहां पर आप फ्री में कहीं नहीं जा रहे। हाँ, सरकारी अस्पताल की बात अलग है, लेकिन अगर कोई किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा है तो आप जरूर इस बात का ध्यान रखें कि जिस कमरे में उनको रखा गया है वहां का जो नंबर है उस कमरे का, वो न्यूमरोलॉजिकली बैलेंस्ड होना चाहिए। आप इस बात के ऊपर भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि जिस तरीके से उनको उस कमरे के अंदर लेटाने का एक पोस्चर बनाया जा रहा है, तो लेटते समय जो उनकी हेड की डायरेक्शन है वो भी एक बहुत अच्छे डायरेक्शन वाले प्लैनेट के ऊपर ही बेस्ड होनी चाहिए। हमने बहुत बार देखा है कि पेशेंट को जब किसी एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाता है, सेम ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन आप एक दिन के अंदर अंदर ही या तो डाउन साइड पे या अप साइड पे आप चेंजेस देखते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि वहां पर उसका न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू भी चेंज हो गई है और वहां पर उनके अब जो डायरेक्शंस हैं, स्लीपिंग डायरेक्शंस, जो लेटाने की डायरेक्शंस, वो भी चेंज हो गई हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। कुछ लोग इनको ओवरलुक कर जाते हैं या शायद उस वक्त परेशानी इतनी बड़ी सामने दिखाई दे रही होती है कि उनको लगता है कि नहीं, ये चीज़ अभी हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले पेशेंट को क्योर करना। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप पेशेंट को हॉस्पिटल क्योर के लिए ही लेके गए हैं। और ये जो ट्रिक्स मैं आपको, टिप्स, ट्रिक्स और टेक्निक्स आपको बता रहा हूं, ये जो 3T का मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पे, ट्रिक्स और आपकी टेक्निक्स, ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत जरूरी है इन टिप्स को फॉलो करना। इससे क्या होगा, एक पॉजिटिव ऑरा जनरेट होना शुरू होगा जिसमें जो दवा काम कर रही है, जो दुआ काम कर रही है, उसके साथ साथ ये फैक्टर्स भी उसमें हेल्पफुल हो जाएंगे। यहां पर अगर आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट अलाउ करता है या कोई और बड़ी परेशानी नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उस पर्टिकुलर पर्सन को उस समय जो बेस्ट जेमस्टोन सूट करता है उन्हें, वो जरूर पहनाया जाए। अगर फिंगर में पहनना पॉसिबल नहीं है तो रिस्ट में पहन सकते हैं। रिस्ट में पहनना पॉसिबल नहीं है तो बाजूबंद बना सकते हैं। बाजूबंद भी अगर पॉसिबल नहीं है तो उसको गले में पहना जा सकता है। और अगर वो भी संभव नहीं है तो आप एक मेडिकल टेप से स्टोन के एक बीच में थोड़ा सा छेद करके और स्टोन को उस पर चिपका के उनकी बॉडी के साथ रख सकते हैं, इस तरीके से कि जो टेप है उसमें बीच में जो होल किया है वहां से स्टोन की सरफेस दिखाई दे रही है ताकि लाइट रेज उसके ऊपर पड़ सके। यहां पर
जेमस्टोन को पानी में डिप करके किसी कांच के ग्लास में रखकर थोड़ी देर उसे सूर्य की रोशनी में रखकर वो पानी भी पिलाया जा सकता है। बट बेस्ट है कोई चीज अगर स्किन से टच करती हुई हो, वो बहुत अच्छा रिजल्ट्स देगी। यहां पर अगर कोई भी पेशेंट किसी नेगेटिव प्लैनेट के इन्फ्लुएंस की वजह से पीड़ित है तो उसके इमीडिएटली उपाय करवाने चाहिए। अभी मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग केवल और केवल महामृत्युंजय जप ही उस वक्त करवाते हैं। बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि उनके महामृत्युंजय के जप के साथ साथ कुछ और जप की भी आवश्यकता हो, कुछ और रेमेडीज की भी आवश्यकता हो। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं जो किसी और रिलीजन को बिलोंग करते हैं, जहां पर मंत्रा चैंटिंग से कहीं ज्यादा वो कुछ और अपने रिलीजियस सिस्टम्स को फॉलो करते हैं। आप कुछ भी करें, कुछ भी करें, आपको जिस भी गॉड डाइटी को आप फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं, जिस भी रिलीजन को आप बिलोंग करते हैं, आपके अपने रिलीजन के अंदर ही बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हम रिलीजियस वे में करनी चाहिए और उस वक्त जरूर करिए उन्हें। ये था एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट अब देखे चलेंगे हम, वो है ऑरा का। कई बार हम ये देखते हैं कि जो परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, हॉस्पिटलाइजेशन तक की जो निर्भरता है, डॉक्टर्स भी बहुत परेशान होते हैं, सख्ते में आ जाते हैं कि सब कुछ ठीक है फिर भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा। जब पेशेंट घर में रह रहा होता है उस वक्त भी यही होता है कि सारी रिपोर्ट्स ठीक आ रही है। कई बार हम लोग ये सोच बैठते हैं कि शायद ये जानबूझ के अपने आप को इस तरीके से शो कर रहे हैं कि ये स्वस्थ नहीं है। देखिए, कभी भी किसी भी चीज का आपको मजाक नहीं बनाना चाहिए। हो सकता है कि उनके साथ कोई नेगेटिव फोर्सेस, नेगेटिव एनर्जीज, बैड ऑरा, ब्लैक मैजिक या कोई और नेगेटिविटी हो जो उनके साथ अनजाने में उनके साथ जुड़ गई है, या जानबूझ के किसी ने नेगेटिविटीज को इंडक्ट किया है उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए। तो एक चेक यहाँ पे ऑरा का भी होना चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि जो हमारे 7 चक्रास हैं हमारी बॉडी में, क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, सेक्रल चक्रा और रूट चक्रा, ये चक्रास भी कोई भी ब्लॉक्ड ना हो, कोई नेगेटिव ना हो। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चक्रास जो है वो बैलेंस्ड हो। अगर हम इन सब चीजों को फॉलो करते हैं, जिसमें हम एस्ट्रोलॉजिकली उस पेशेंट को पहले जेनरिक कंसल्टेशंस के थ्रू देखें, फिर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ट्रीटमेंट्स को फॉलो करें, साथ में न्यूमरोलॉजी को फॉलो करें, करेक्ट वास्तु को फॉलो करें, एनर्जी लेवल्स को बैलेंस करें। अगर कोई नेगेटिविटी है जिससे दूर करके हम पेशेंट को जल्दी क्योर कर सकते हैं, उन चीजों को फॉलो करें। कलर थेरेपी को फॉलो करें। कलर थेरेपी में यहाँ पर विशेष रूप से जो कलर उनको अपनी बॉडी पर लेने हैं उनसे मेरा संबंध है। और हॉस्पिटल में ये प्रॉब्लम और आती है क्योंकि हॉस्पिटल की अपनी ही एक ड्रेस है। ज्यादातर हॉस्पिटल में पेशेंट को वो चीज कंपल्सरीली पहननी पड़ती है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, और उनको सुबह स्पंज करना है और बाकी सारी चीजें करनी है। तो वहां पर ऐसे में आप जिस भी तरीके से उन कलर्स को जिनकी उन्हें आवश्यकता है वो दे पाए, वो बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए ही मैंने आपको जेमस्टोन्स का भी यहाँ पर एक सजेशन अपनी तरफ से जरूर दिया कि अगर पेशेंट पहन सके या पेशेंट की बॉडी के साथ उसे लगाया जा सके, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे उसके। इसके बाद जो चीजें हैं वो है डोनेशन से रिलेटेड। डोनेशन से रिलेटेड चीजों में पेशेंट का हाथ लगवा के कुछ चीजें गरीबों में बंटवाई जा सकती हैं, जरूरतमंदों को दिलवाई जा सकती हैं। आसमान में उड़ने वाले पंछी के लिए खाने का अरेंजमेंट किया जा सकता है, उनका हाथ लगवा के कुछ गरीबों को कोई दान किया जा सकता है, हाथ लगवा के पशुओं को दान दिया जा सकता है, हाथ लगवा के जमीन के नीचे पलने वाले कीड़े मकोड़ों के लिए भोजन का प्रबंध किया जा सकता है, हाथ लगवा के गाय कुत्ते के लिए कोई प्रबंध किया जा सकता है, और उनका हाथ लगवा के अगर संभव हो सके तो आटे की गोलियां बना के उसे किसी नदी में, रजवाहा में, जहां पर मछलियां हो वहां पर जाकर डाल के आया जा सकता है। ये कुछ छोटे छोटे चीजें हैं
जिनसे करने से रिलीफ मिलने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। मैं ये समझता हूं कि अगर आप दिल से किसी अपने परिवार के सदस्य को प्यार करते हैं तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज साथ के साथ करने के लिए कोई बुराई नहीं है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर ये सब चीजें आप स्वस्थ रहते ही फॉलो कर रहे हो तो फिर उस केस के अंदर आपके अस्वस्थ होने की जो संभावनाएं हैं वो भी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती हैं। देखिए, नेगेटिव प्लैनेट के इम्पैक्ट को तो हम कभी भी कम नहीं कर सकते, लेकिन हम उस नेगेटिविटीज को रिड्यूस जरूर कर सकते हैं। यहां पर यह बात आप निश्चित रूप से मान के चलें, जिस तरीके से जब सर्दी होती है तो मैं सर्दी को कम नहीं कर सकता, लेकिन मैं गर्म कपड़े पहन के उस सर्दी के प्रकोप से अपने आप को बचा सकता हूं। जब गर्मी होती है तो मैं गर्मी को कम नहीं कर सकता, लेकिन मैं एसी चलाकर, पंखा चलाकर, कूलर चलाकर अपने उस गर्म हवा से जो मेरे को एक अनकंफर्ट महसूस हो रहा है, एक डिस्कंफर्ट मैं फेस कर रहा हूं, मैं उससे जरूर बच सकता हूं। तो उपायों से हमेशा रोकथाम हो सकती है। और मैं वापस एक पुरानी कहावत जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं उसके बारे में दोहराना चाहूंगा, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये जितनी भी चीजें आप आज तक सुनते आए हैं ये 100% करेक्ट है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि हम अपनी लाइफ में और चीजों को इतनी इंपॉर्टेंस देने लग गए कि हम इसकी विशेषता को ही बिल्कुल भूल गए हैं। आप सब घर के सदस्य बहुत प्यारे हैं, लेकिन उनकी सोचिए जो अपने आप को इस समय एक अनहेल्दी स्टेट में देख रहे हैं, आपके घर में ही हैं, उन पर नाराज ना हो। जैसे किसी बच्चे के ऊपर कभी नाराज नहीं होते क्योंकि हमें मालूम होता है कि वो नासमझ है, ऐसे ही कोई व्यक्ति वृद्ध अवस्था के अंदर है, उन पर नाराज मत हो क्योंकि वो उस वक्त उस तरीके से नहीं सोच पा रहे जिस तरीके से आप लोग सोच रहे हैं। अगर उनको 100 बार भी किसी चीज की आवश्यकता हो, एटलीस्ट आप उस जगह का जहां पर वो आराम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, या जब आप उनके पास हो तब उनका ऑरा डिस्टर्ब ना हो, इस बात का ध्यान रखें। पॉजिटिव रहें, उनके आगे कोई नेगेटिव बात ना करें। विजिटर्स को भी पहले ही इस बात के बारे में बोल दिया जाए कि जब आप उनके साथ बैठेंगे तो कोई नेगेटिव बात ना करें, पॉजिटिव बात करें, या फिर किसी और टॉपिक पे ही बात कर लें। और ऐसा करने से भी एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट किया जा सकता है। एक व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन दोनों पैदा किया जा सकता है। और आप सब जानते हैं कि विल पावर, कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, ये सब चीजें बहुत साथ देती हैं एक व्यक्ति का क्योर होने के लिए। मैं समझता हूं कि इस वीडियो में जो हमने एक बहुत ही संवेदनशील टॉपिक को आज डिस्कस किया, शुरू से हम इस बात को समझे कि सबसे पहला स्टेप एस्ट्रोलॉजी एनालिसिस है, फिर वास्तु एनालिसिस है, न्यूमरोलॉजी एनालिसिस है, जेमस्टोन्स के थ्रू जो मदद पहुंचाई जा सकती है वो है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, ब्लैक मैजिक रिमूवल और नेगेटिविटी को रोकने का कॉन्सेप्ट है, फिर उसके बाद हीलिंग्स और चक्रा बैलेंसिंग का एक कॉन्सेप्ट है। ऐसे तमाम कॉन्सेप्ट और इसके साथ वो वस्तुएं जो दान करनी चाहिए गरीबों में, ज़रूरतमंद में और दूसरे जीव में, उसके बारे में भी हमने चर्चा करी। इसे ध्यान से एक बार नहीं 10 बार देखिए, सोचिए। आपके कोई भी नियर डियर वंस ऐसे ज़रूर निकल के आएंगे जहाँ पर हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी निकल के आएंगे जो लंबे समय से हॉस्पिटलाइज्ड हैं। उन सब लोगों के साथ इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें। और अगर उन्होंने अभी तक इन साइंसेस को एक ऐसे फॉर्म में नहीं सोचा जो कि जीवन दान भी दे सकते हैं, तो शायद वो सोचना शुरू करें और स्वस्थ करके अपने घर के सदस्य को घर पे ले आए। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। चैनल अगर किसी कारण से सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट आप तक आ सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। रिमेन हेल्दी, स्टे हेल्दी। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार।
जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212243169।